हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर व्लॉग। तो भाई आज के सुबह की शुरुआत हो गई है और इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो आज मौसम ठीक है, धूप है। कल तो काफ़ी गड़बड़ा सा गया था शाम के समय तक, लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आज अच्छी सी धूप खिली हुई है। तो बस मैं और मन्नत भी ब्रेकफास्ट करके निपटा के सारा काम आ गए हैं गौशाला के पास। मम्मी परे मशीन में कपड़े ड्रेनेज के लिए रखे हैं, तो बस वो डाल के वो भी इधर ही आ जाएंगे। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाए थे पनीर के परांठे। और पनीर के परांठे बनाना काफ़ी आसान है क्योंकि वो सूखा सूखा ड्राई सा मटेरियल होता है, तो वो आटे के गोले से बाहर नहीं निकलता है। तो बस मैंने पनीर के परांठे बनाने के लिए पनीर के ऊपर थोड़ा सा लहसुन और अदरक को कूट के रख दिया था, थोड़ा सा हरा धनिया, एक हरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी डाल के मिक्स किया और फटाफट से परांठे बना दिए। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मतलब लग ही नहीं रहा था कि पनीर के परांठे हैं, क्योंकि उसमें से ना हल्की हल्की सी लहसुन और अदरक की खुशबू भी आ रही थी। तो काफ़ी स्वादिष्ट सा ब्रेकफास्ट करके अब मैं और मन्नत आ चुके हैं गौशाला के पास। तो मन्नत यहाँ पर थोड़ी देर धूप सेकेगी क्योंकि इसके बाद मैंने इसको अच्छे से नहलाना है। और आजकल मैं इसको हर तीसरे दिन नहलाती हूँ, रोज़ नहीं नहाती हूँ। तो बस अब इसको नहाना है और इसके कपड़े चेंज कराने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम निपटाना है। गाय के गौशाला में अंदर जो गोबर पड़ा हुआ है ना पूरी रात का, तो बस वो मुझे उठाना है। मन्नत आओ इधर, आ जाओ आ जाओ, चलो गोबर उठाते हैं, चलो। हाँ अभी आएगी मन्नत, चलो। तो भाई ये है हमारी गाय का शेड, जिसको हमारी भाषा में तो ओबरा कहा जाता है। और ये बना हुआ है प्रॉपर मिट्टी, और इसमें नीचे जो बुनियाद होती है वो देखो इस तरह से पत्थरों की बनी हुई है। तो ये देखो, और इसके ऊपर आप देखेंगे तो इसमें इस तरह की मोटी मोटी लकड़ी के कुछ 2-3 स्पोर्ट्स लगाए गए हैं, और उसके ऊपर बिछाए गए हैं इस तरह के मोटे मोटे से डंडे, कुछ बांस के हैं, कुछ और दूसरी लकड़ी के हैं। तो इसके ऊपर रहता है सूखा घास जो हम लोग काटते हैं, तो सर्दियों के लिए स्टोरेज इसके ऊपर रहती है। और इससे क्या होता है कि जो गाय को है उसको ठंड कम लगती है, क्योंकि ये गर्म रहता है। ऊपर से एकदम जो ऊपर से कोहरा पड़ता है ना, वो डायरेक्ट गाय के पास नहीं आता है। तो बस इसका ये फ़ायदा भी होता है, और स्टोरेज की स्टोरेज होती है। तो यहाँ मेरी कामी बेटी ने गोबर उठाना भी शुरू कर दिया है। तो बस हम लोगों ने ना अब ये पूरा साफ़ कर देना अच्छे से, जिस तरह से हम लोग अपना कमरा साफ़ करते हैं सो के उठने के बाद, उसी तरह से भाई गायों और जानवरों का भी करना पड़ता है। तो बस मन्नत ने गोबर उठाना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा ही गोबर है क्योंकि मम्मी ने आधे से ज़्यादा उठा दिया है। तो एक टोकरी बाहर पड़ी हुई है, और गुनगुन और बुलबुल के लिए पीने का पानी भी धूप में रख दिया है ताकि थोड़ा सा गुनगुना हो जाए। तो बस ये सारा घास जितना भी बिछाया है उनके नीचे, तो ये मुझे बाहर फेंकना है ताकि इसमें अच्छी सी धूप लग जाए, और गोबर से बिल्कुल साफ़ कर देना। तो चलिए फिर फटाफट से ये वाला काम निपटा लेते हैं। तो चलिए जी, हम लोगों ने ना पूरा ओबरा साफ़ कर दिया, और मन्नत ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी। तो उसे काम सिखाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा उसे शुरू से आदत होनी चाहिए, नहीं तो बाद में बोलेगी मम्मा इसकी स्मेल गंदी है। तो ये देखो, इससे क्या होता है ना, जब हम पूरा घास साफ़ कर देते हैं तो जो गाय पूरी रात गौमूत्र करती है तो वो भी सूख जाता है, वरना ये गीला ही रहता है। तो बस वहाँ पे छोटी गाय रहती है बंधी हुई, तो उसको अभी नहीं पता होता कि कहाँ टॉयलेट करना है, तो वो देखो अपने मुंह के पास तक ही कर देती है। गाय को अब पता है कि यहाँ मैं सोती हूँ तो मुझे यहाँ इस साइड गौमूत्र करना है, जिसकी वजह से वो सारा यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो बस अब ये सारे दिन की धूप में सूख जाएगा जब गाय बाहर रहती है, और पूरे इसमें ना अच्छे से हवा लग जाएगी। तो बस यहाँ का इतना ही काम था अब हमारा। तो अब ये टोकरी तो आधी जैसी हुई है, तो सोच रही हूँ ना मैं इस छोटे वाली टोकरी को भी इसमें डाल देती हूँ, सो दैट ये एक ही बार में पूरा गोबर खेत चला जाएगा। नहीं जा रही बेटा। तो लो जी, ये वाला काम भी डन हो गया। अब मम्मी का वेट कर लेते हैं ताकि वो मुझे इसे
सिर पे उठा दे, क्योंकि अकेले से उठाना मुश्किल है और मन्नत को अकेले छोड़ के भी मैं खेत में नहीं जा सकती। दिखाओ तो गाइस हमारे हाथ अभी गोबर वाले हैं, लेकिन हम ना मम्मी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे धूप में बैठ के, क्योंकि उन्होंने वो टोकरी मेरे सिर पे उठानी है और मन्नत का ध्यान रखना है जितनी देर में मैंने नीचे खेत में फेंकनी है। और अभी मैं सोच रही थी ना कि मैं आप लोगों को मोर दिखाती। यहाँ हमारे गांव में इतने ज़्यादा मोर है ना, जो मुझे मतलब नॉर्मली इतने सारे दिखते हैं, 2-2 3-3 खेत में चलते हुए, इतने बड़े बड़े पंख वाले, डांस भी करते हैं। लेकिन जब मैं वीडियो बनाने के उसमें आती हूँ ना, तो वो एकदम भाग जाते हैं, जितनी देर में मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना भाग जाते हैं। तो भाई हमारे गांव के मोर भी काफ़ी ज़्यादा कैमरा शाय है, वो उन्हें पता लग जाता है कि अब हमारी वीडियो बनने वाली है, तो फट 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 एकदम उड़ जाते हैं, है ना मन्नत, दिखते ही नहीं। और ये देखो हमारे बच्चे के हैंडू, गंदे वाले मुंह में नहीं लगाना इनको, ठीक है? अभी घर में नहाई नहाई करेंगे, ओके? तो भाई दिन के 12:30 हो चुके हैं और हम लोग भी नहा धोकर बैठ चुके हैं अपना काम करने। अभी मन्नत को मैंने सुला दिया है, क्योंकि नहाने के बाद ना उसको एकदम नींद आ जाती है, तो आज वो अपने टाइम से पहले ही सो गई, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी। और मम्मी भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चले गए हैं, क्योंकि मम्मी सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5 साढ़े 5 बजे, तो इस टाइम उनका भी थोड़ा सा रेस्ट का समय है। तो बस मैं बैठी हूँ यहाँ पर एडिटिंग करने, क्योंकि अभी है कि मैं आराम से कर सकती हूँ, जब तक मन्नत का शोर ना हो तो मैं एक फोकस के साथ बैठ सकती हूँ और काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो बस आज सुबह हम लोगों ने पनीर के परांठे खाए हुए हैं, तो वो थोड़े हैवी होते हैं, तो अभी भूख किसी को नहीं लग रही है, तो देखते हैं 1-1:30 बजे क्या बनता है, कुछ हल्का फुल्का सा खाएंगे और फिर डिनर की तैयारी थोड़ी जल्दी कर देंगे। तो फिलहाल तो मैं अभी एडिटिंग कर लेती हूँ। अभी दिन के 2 बज गए हैं और अभी भी ये दोनों नहीं उठे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरा पूरा व्लॉग एडिट हो गया और मैंने यहाँ पे ना एक्सपोर्ट करने के लिए लगा दिया है बस। तो ये फटाफट से हो रहा है और आप देख रहे हो कि मैं कहाँ बैठी हूँ, यहाँ सीढ़ियों के मतलब दूसरी तीसरी सीढ़ी पे बैठी हूँ। तो यहाँ पे नेट थोड़ा अच्छा चल रहा है कि फटाफट से हो रहा है यहाँ पे एक्सपोर्ट। तो बस मैं चाहती हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर सो ही रहे ताकि अपलोड भी हो जाए ये और मुझे फिर रात भर वेट ना करना पड़े। तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई अब हमारे घर से धूप पूरी तरह से जा चुकी है, बस बिल्कुल एज पे आ गई है धूप और पीछे से हवा चलना भी शुरू हो गई है। तो मैंने अब अपनी स्वेटर सॉक्स भी डाल दी है और साथ में ही मैंने मटर भी छील के रख दिए इतने से टाइम में, प्लस मैंने उसके लिए मसाला भी काट के छील के रख दिया है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि इसको सारे सामान को अंदर अच्छे से शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि अगर मन्नत उठ भी जाए तो मुझे हड़बड़ी में ना जाना पड़े। और सोच रही हूँ कि आज का डिनर जल्दी ही बना देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने लंच भी प्रॉपरली नहीं किया हुआ है आज, तो डिनर की तैयारी में थोड़ी सी जल्दी कर देती हूँ। तो बस अब इस सामान को मैं अंदर ले जाती हूँ और अंदर मम्मी भी कुछ कर रहे हैं, तो वो भी आपको बताते हैं कि मम्मी क्या कर रहे हैं अंदर। मटर के साथ के लिए पनीर भी काट दिया है मैंने छोटे छोटे पीसीस में और मसाला वगैरह मतलब सब कुछ रेडी है, सिर्फ तड़का मारना और टमाटर काटने हैं। और यहाँ पर मम्मी भी लगे हुए हैं चूल्हे की लिपाई में, क्योंकि आज सोमवार है और फिर कल मंगलवार है, तो अगर आज नहीं लिपाई की तो फिर कल कर नहीं सकते, तो फिर ज़्यादा दिन हो जाएंगे। तो भाई इसका फेशियल करना भी ज़रूरी होता है हर तीसरे चौथे दिन, वरना बेचारी टूट जाती है अगर इसको नहीं करेंगे। और मम्मी जो है इसके लिपाई, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो मम्मी ने यहाँ पे चिकनी मिट्टी भी रखी है, जहाँ पे टूटा होगा वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए, जैसे हम सीमेंट से करते हैं। और इस चीज़ के लिए चौके के लिए मम्मी ने गोबर गिला रखा है, गुनगुन का, प्योर गोबर गुनगुन का। तो बस इस तरह से कुछ चूल्हे को सजाया जा रहा है, तो हमारी किचन फिर से महक उठी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक गांव की रसोई का दिल उसका चूल्हा होता है। तो अगर चूल्हा सजा हुआ होना तो मतलब रसोई ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब मम्मी इसको करने के बाद कुछ और काम करेंगे।
और मैं एक बार मन्नत को नज़र मार के आती हूँ कि कहीं मन्नत उठ तो नहीं गई। तो यहाँ पे मन्नत ऊपर वाले फ्लोर पे सोती है, तो बार बार उसको देखने के लिए जाना पड़ता है, कहीं वो उठ के खेलने ना लग जाए और कहीं सिर सूर ना बजा ले अपना, तो बस उस पर नज़र रखनी पड़ती है। और यहाँ पे भी हवा की वजह से ना काफ़ी पत्ते आ गए हैं, तो आज तो नहीं, कल यहाँ भी झाड़ू मार दूँगी इस एरिया में, क्योंकि हमारे घर का मेन एंट्रेंस भी है और मतलब यहीं से सभी लोग आते हैं। ताऊ जी के घर के लिए ये रास्ता जाता है, हमारे घर के लिए ये, और चाचू जी के घर के लिए ये, तो मतलब यहाँ पे ही सभी का मैक्सिमम आना होता है। तो ये एरिया साफ़ होना चाहिए, तो बस कल ही मारूंगी यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि काफ़ी पत्ते हो रखे हैं यहाँ पे। और हवा का लेवल देखो आप, तब जाऊंगी मैं, आप ले आओ उसको। तो भाई मन्नत भी सो के उठ गई है और ऊपर से ना वो आवाज़ें मार रही मम्मा मम्मा। तो मैं चाह रही हूँ कि फटाफट से ना मैं मटर बॉईल करने के लिए छोड़ जाऊँ एक विसल, ताकि आ जाए इसमें, क्योंकि वो आएगी तो नहीं वैसे अपनी दादी के साथ, लेकिन फिर भी मैंने भेजी है। यहाँ मम्मी ने भी चाय के लिए पानी खौलने के लिए लगा दिया, चाय पत्ती डाल दी है, और मेरी भी मैक्सिमम तैयारी हो ही चुकी है। और अब इसमें बस नमक हल्दी डालती हूँ और बॉईल करती हूँ इसको, एक सीटी मारती हूँ। और यहाँ पर चूल्हा भी अब बस सूखने लगा है, तो देखो चूल्हा तो सूख के बिल्कुल अच्छा हो गया, बस चौका भी गिल्ला है। तो इसके लिए हमने ना बिल्कुल दरवाज़ा खुला रखा है, ताकि हवा अंदर आती रहे। आई नहीं आपके साथ हो? गंदे है दादी के साथ, क्यों नहीं आए आप? क्यों नहीं आए दादी के साथ नीचे? लो जी, दरवाजा बंद हो गया, खोल दूं? ओके मम्मा, अच्छी नींद आई ना आपको आज? ओके मम्मा। ताई जी की सेना ताई जी का वेट करते हुए कि कब हमारी मालकिन आगे चले, और ये पीछे से बिल्लू जाएंगे ताई जी के रक्षक। एक नीचे बेसब्री से इंतजार कर रहा है, इधर आ रही है, टेंशन नहीं लो। चलो मन्नत, चलो बेटा, खिली करके आते। तो भाई मैं और मन्नत भी जा रहे हैं अब सड़क तक, थोड़ा सा इसके साथ खेल के आती हूँ, इसको थोड़ी सी वॉक करा के आती हूँ, क्योंकि मम्मी गए हैं आज सूखा घास लाने, तो वहाँ मन्नत को नहीं ले जा सकती, क्योंकि वहाँ पे सीधा नहीं है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की पहाड़ियाँ होती हैं, तो फिर वहाँ पे मन्नत सेफ नहीं है। तो बस अभी मैं फिर मन्नत को सोचा कि सभी चले गए हैं, देखो ताई जी भी चले गए खेत को, मम्मी भी चले गए। अरे थक्की कैसे लग गई, फिर खेलोगे कैसे आप? आओ गोदिया। तो फिर इसको ना मैं थोड़ा सा चेंज करवा के आती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से घर में खलियान में बस यही एरिया घूम रही है, तो इसको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फिर अभी हम इन रास्तों से होते हुए जा रहे हैं रोड की तरफ।
तो भाई हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि हम लोग ऊपर सड़क से वापस आ गए हैं और हम यहाँ पर खलियान में ही है। वैसे तो यहाँ भी हवा है लेकिन जाएं कहाँ, अब धूप इसी साइड बची है, बाकी हमारे घर की साइड तो पूरा अंधेरा छा चुका है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मन्नत को हवा वाले एरिया में कम रखूँ, थोड़ा उधर उधर को रखूँ जहाँ को हवा कम है। लेकिन ये ना घूम फिर के यहीं आ रही है क्योंकि यहाँ खलियान में थोड़ा सा सीधा रहता है, जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से खेल पाता है। और मेरे तो खुद कान और सिर में ना दर्द होने लगी है, तो मैं तो ऐसे बैठी हूँ शॉल लेके। इतनी तेज़ हवा है और इन हवाओं का ना अब 10-15 दिन यही रहने वाला है। 10-15 दिन काफ़ी तेज़ हवाएं रहती है और बस ये हवाएं बंद हुई और फिर ठंड का सीज़न भी ख़त्म हो जाता है। तो बस अभी मम्मी घास को गए हैं और मम्मी ना उस डायरेक्शन में ही घास को गए हैं, सड़क की तरफ को। तो बस अब मैं उनका वेट भी कर रही हूँ कि वो आ जाएं, तो जो भी गाय का गोबर वगैरह बचा हुआ है ना वो सीधा नीचे खेत में फेंक के आ जाऊँगी मैं। और फिर आज के दिन का काम ख़त्म हो जाएगा बाहर का, फिर सभी लोग एक साथ परे जाएंगे और घर का काम करेंगे, खाना वाना बनाएंगे। क्योंकि अगर एक बार मैं घर चली गई ना तो फिर दोबारा से मन्नत को लाना, फिर गोबर फेंकना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस थोड़ी देर देख लेते हैं, अगर मम्मी आ जाएंगे 20-25 मिनट में तो ठीक है, वरना तो मन्नत को ले जाना ही पड़ेगा भाई। इतनी देर ठंड में नहीं रख सकते हैं, भगवान की कृपा से बची हुई है बीमार होने से, तो ऐसा रिस्क मैं नहीं ले सकती थोड़े से छोटे से काम के लिए। तो देखते हैं क्या बनता है अभी। आओ आप, चलो बुड्ढी दादी चलो। कैसे चलते हैं बुड्ढी दादी? वो देखो बिल्ली कहाँ घुस गई। शाम के 5:30 हो गए हैं और मम्मी तो नहीं आए, तो जैसे तैसे करके मैंने ये टोकरी खुद ही उठा ली। और थोड़ी ज़्यादा भारी भी थी क्योंकि एक तो बिल्कुल फुल थी और पूरे दिन का गोबर इसमें था। तो बस मन्नत को ना बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर खलियान में खड़े करके आई। और बच्चे के साथ इस तरह की सेफ्टी से वैसे काम करना चाहिए। और अगर ये बात मन्नत के पापा को पता लगेगी ना, जब वो वीडियो देखेंगे, वो एकदम से बोलेंगे कि क्यों छोड़ के गई थी मन्नत को, अगर वो गिर जाती, कहीं कोई डॉगी आ जाता वगैरह वगैरह। तो अब मन्नत को प्यास भी लगने लग गई थी यहाँ पे खेलते खेलते, और मेरे को भी ठंड लगने लग गई थी। तो अब हमने घर जाना था, तो फिर अब मैंने निपटा दिया क्योंकि मुझे ना ऐसे काम। हाँ जी ओके बेटा, तो चलो प्यास लगी, तो बस गोबर फेंक दिया अब हमने। तो अब मम्मी आते रहेंगे, हम दोनों घर की तरफ चलते हैं। चलो आओ हंडू पकड़ो। बना रही हूँ मैं दादी का फेवरेट मटर पनीर। हाँ जी, तो आपको भी दूंगी, बस इसको खोलने दो। तो चलिए जी, भी हमारा खाना भी बन गया है, शाम का सब्जी बन के रेडी हो गई है। और अब हमने गर्मा गर्म चावल तभी बनाने जब हमारे खाने का समय होगा। तो लकड़ियाँ भी रख दी है घर की तरह, आग भी जला दी है, पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब मैं और मन्नत अच्छे से खेलेंगे क्योंकि आज का काम खत्म हो गया है, किचन का भी और वीडियो एडिटिंग भी खत्म हो चुकी है। तो बस आज मैं और मन्नत अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे जब तक मन्नत के पापा आएंगे शाम को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। तो बस अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी, मिलूंगी आपसे कल। तब तक आप सभी लोग मेरी वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करना ना भूलिए। जय माता दी।